हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंग्लिश को सीखने के कुछ तरीके। यानी कि मैं दो ही तरीके बताऊंगा। यदि आप दोनों पर रेगुलर काम करते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को इजी वे में सीख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सीखने में, ठीक है। तो यदि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश पर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे डियर स्टूडेंट्स, इस चीज पर ध्यान देना है कि इंग्लिश आखिर जो हम लोग सीखते हैं तो इंग्लिश का क्या क्या चीजें करते हैं, ये चीज आपको पता है क्या? आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश का हम तीन चीजें करते हैं। कहिएगा क्या क्या सर? तो सबसे पहले तो इंग्लिश को हम रीड करते हैं, मतलब कि इंग्लिश को हम पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाई वाला काम होता है इंग्लिश से। दूसरा क्या करते हैं सर? तो दूसरा चीज हम इंग्लिश को करते हैं राइट, मतलब इंग्लिश को हम लिखते भी हैं। यदि मान लीजिए कोई कह दे कि फलना चीज पर लेटर लिखो, फलना चीज पर एप्लीकेशन लिखो, फलना चीज का ऐसे लिखो, बहुत सारा चीजें होता है, या फलना चीज के बारे में लिखो, कुछ मैसेज भेजना है उसको लिखो, मतलब दूसरा काम भी हम करते हैं, इंग्लिश को राइट भी करते हैं। कहिएगा सर तीसरा चीज क्या करते हैं? तो तीसरा इंग्लिश को हम लोग करते हैं स्पीक, यानी कि इंग्लिश को बोलते भी हैं। जैसे हम लोग अभी हिंदी को बोल रहे हैं ना, उसी तरह से इंग्लिश को हम लोग बोलते भी हैं। मतलब थ्री वर्क्स हम इंग्लिश का करते हैं। क्या क्या? मतलब उसको हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। तो यही तीनों चीज हम सीखना चाहते हैं और हम लोग यही तीनों चीज सीखने के लिए दर दर भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, 5,000 देते हैं, 10,000 देते हैं, 20,000 देते हैं, यही तीन चीजें सीखने के लिए। क्या क्या चीजें हैं? इंग्लिश को रीड करना और राइट करना और स्पीक करना। तो यही तीन चीज है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते हम, बस तीन ही चीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो बातें अब एग्जाम्स की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्स तो अलग चीजें हैं, यहाँ मैं इंग्लिश पर सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चीज के लिए क्या आवश्यकता है, बस उस पर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सुनिएगा बात को, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश सीखने के लिए, मतलब ये इंग्लिश का तीनों काम करने के लिए इंग्लिश का आपको वर्ड सीखना होगा। क्या सीखना होगा? पहला काम आप जान लीजिए, इंग्लिश का आपको वर्ड सीखना होगा। अब आप कहेंगे सर वर्ड्स हम लोग कैसे सीखें, इंग्लिश का वर्ड्स हम लोग कैसे सीखें बताइए। तो अब इंग्लिश का जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कभी CH से कभी क बन जाता है, मतलब केमिस्ट, ठीक है। कभी कभी ऐसा देखिएगा आप, ठीक है। कभी कभी देखिएगा CH से च बन जाता है, मतलब चेस, CH से ही लिखाता है चेस, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी जुल्म होता है कि CH से सर स बन जाता है। क्या? जैसे सिमीज है, ठीक है, सिमीज, ठीक है। तो ये CH से स बन गया, मतलब CH से ही केमिस्ट, CH से मतलब क बन गया, CH से ही फिर चेस, च बन गया, ठीक है। फिर CH से ही सिमीज। अब सोचिए एक ही CH, मतलब वही वर्ड्स, मतलब वही लेटर और दो ही गो लेटर CH, और उसी से क भी बन रहा है, स भी बन रहा है और च भी बन रहा है। तो सर इस कंडीशन में हम इंग्लिश को सीखेंगे कैसे? तो डियर स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज का कोई ना कोई रूल होता है। अगर वो आया है तो उसका ना कुछ रूल होगा जरूर पढ़ने का, ताकि हम उसको इजिली पढ़ सके, ठीक है। आज हम लोग हिंदी में कोहर्सिका को भी की पढ़ते हैं और कोदरही का भी की पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। हालांकि सभी टीचर नहीं जानते, सभी स्टूडेंट नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग लिखते हैं, हालांकि हर किसी को ये बातें नहीं पता है, ठीक है। पहला तो वर्ड सीखना है। तो सर कहेंगे, आप कहेंगे कि सर कैसे सीखेंगे वो वर्ड्स, जब आप ही कह रहे हैं कि इस तरह का उच्चारण होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश पढ़ने का एकदम पूरा बेसिक से, जैसे आपने हिंदी सीखा था वैसे ही इंग्लिश सीखने का मैं वीडियोज आप लोग के लिए ला रहा हूँ, जिससे आप इजिली सीख जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाइए, ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलता रहेगा। तो वर्ड्स को पढ़ने का तरीका और इंग्लिश को, ये तीन चीज करने के लिए वर्ड्स तो है ही जरूरी, ठीक है। पहला काम तो वर्ड्स सीखना है आपको, ठीक है। वर्ड्स मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। यह काम हो गया। सर दूसरा काम क्या करें इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए? तो दूसरा काम है मेरे डियर स्टूडेंट्स, वो है ट्रांसलेशन, यानी कि इंग्लिश का अनुवाद। आज आपको पता होना चाहिए, कोई पर्सन यदि आपके सामने दो लाइन इंग्लिश बोल देते हैं, आप अरे भाई इसका हिंदी क्या होगा, आप दिमाग को ठोकने लगते हैं। अरे भाई दो लाइन इंग्लिश बोल दिया, इसका हिंदी क्या होगा, मैं तो कुछ समझा ही नहीं। या कोई फॉर्म आया मैसेज में आया, अरे इसका हिंदी क्या होगा।
मतलब वहां पर आपको हिंदी से मतलब है, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, उस चीज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसके बाद फिर इंग्लिश से हिंदी ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आज मान लीजिए आप अंगिका, अगर आपकी भाषा मातृभाषा अंगिका है तो उससे भी आप हिंदी बोल लेते हैं, भोजपुरी बोल लेते हैं, अलग अलग तरह के भाषाएं बोल लेते हैं। तो वो क्या, उसको भी आप ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन नहीं उस सबको उतना ट्रांसलेट नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं वो चीजें आपको सिखाऊंगा जिससे आप इजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो बस इंग्लिश को सीखने के लिए दो ही चीजें हैं जो कि मैंने शुरू से ही कहा आपको, एक तो वर्ड सीखना है और दूसरा आपको ट्रांसलेशन सीखना है। यदि दो चीजें आपको आ रहा है तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने से नहीं रोक सकता, ठीक है। और अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज्यादा करना होगा, ठीक है, तभी आपसे होगा। बस ज्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बड़े से बड़े डिफिकल्ट वर्ड सब भी पढ़ने का तरीका बताऊंगा और लिखने का भी तरीका बताऊंगा और बोलने का भी, मतलब तीनों चीजें मैं सिखाऊंगा। और तीनों चीज यही दो बातें उसका मुख्य कारण है, इसी दोनों पर होने वाला है, ठीक है। तो यदि आप सही मायने में सीखना चाहते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और मैं अब रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं और ज़्यादा कुछ नहीं इस वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।